कुछ लोग भी है मेरे साथ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ऐसी गवाही खुदावन, एक गवाही जो झील पर है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन जब आप पानी पर चल कर आ रहे हैं तब खुदावन पतरस ने आपसे जैसे ही कहा प्रभु मैं भी चलना चाहता हूँ। खुदावन केवल पतरस अकेला गवाह नहीं है खुदा, वहां पर कुछ और भी लोग हैं लॉर्ड जो उस पानी में चलने को देख पा रहे थे। यानी एक गवाही खुदावन एक घटना के तौर पर हमारे बीच में घट रही है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सिस्टर हेटी के अंदर घर में खुदावन उस पवित्र आत्मा का आना केवल उस सिस्टर हेटी के लिए वो गवाही नहीं थी लॉर्ड, वहाँ कुछ लोग थे जो भाई ब्रैनम के साथ आए थे, वो भी वो गवाह बने लॉर्ड। खुदावन ये घटना घट चुकी है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कैसे एक भाई खुदावन जिन्होंने अपने शर्ट के पीछे देखा कि जब किसी ने उन पर हाथ रखा और वो हाथ का चिन्ह पड़ गया आग की नाई, और जब वो भाई ब्रैनम के पास गए वो अकेले गवाह नहीं थे खुदावन, उनके साथ कुछ लोग गवाही दे रहे थे और नबी कह रहे थे कि ये वही हाथ है जो मैंने दर्शन में देखा था कि मैंने किसी भाई के ऊपर में हाथ रखा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन कैसे वो घटना हो चुकी वाली खुदावन जो बीत चुका लॉर्ड एक बार फिर कल आज और युगानुयुग के समान हमारे बीच में घटने जा रहा है। तो प्रभु हमारी अगुवाई करे कि आज के समय का ब्लड हम ले पाए लॉर्ड, जो हमारे लिए मुहैया हुआ है, इस भिलाई की कलीसिया के लिए मुहैया हुआ है, आज के दिन के लिए मुहैया हुआ है लॉर्ड। प्रभु मैं मांगता हूँ कि वो ब्लड हमारी रक्षा करे खुदावन, उस कलीसिया में वो ब्लड आए खुदावन, हर एक घरों में वो ब्लड आए लॉर्ड, हर एक परिवारों में वो लहू विजिट करे प्रभु, हर एक उस व्यक्तिगत तौर पर उन लोगों के साथ वो विजिट करे। प्रभु मैं आपसे रहम मांगता हूँ, इस ब्लड के लिए मैं मांगता हूँ लॉर्ड, ये ब्लड हमारे अंदर आ जाए, आप अगुवाई करिएगा। वैसे ही आपके दास को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं खुदावन, हमारे नामों के अनुसार हमें वो प्रकाशन दे खुदावन, कि केवल खुदावन हम नाम रख लेना खुदावन और वो प्रकाशन ना मिले तो प्रभु हमारा नाम रखने का कोई मतलब नहीं है, उस नाम में बैप्टिज्म लेने का कोई मतलब नहीं है लॉर्ड। खुदावन हमारे नाम के अनुसार वो आत्मा हमारे अंदर आए। कैसे नबी ने कहा जिसके पास जो नाम होता है उसके अंदर वही आत्मा होती है, वो नाम के अकॉर्डिंग वो आत्मा काम करती है वो संसार के लिए। वैसे ही खुदावन जब हम खुदा के नामों को रख रहे, उस बाइबल के नामों को रख रहे, तो आत्मा कहाँ है लॉर्ड? जैसा नबी ने भविष्यवाणी करी खुदावन, वो आत्मा हमें दीजिए खुदावन, उस नाम के अकॉर्डिंग खुदावन हमारे अंदर वो काम कर सके खुदावन। जब हम अपने आप को कह रहे कि हम डैनियल है, हम खुदावन वो आज है, हम ये है, हम वो है, बाइबल के नामों को ले रहे हैं खुदावन, वो आत्मा हमारे अंदर आ जाए कि खुदावन कैसे देखे कि उस समय उस व्यक्ति ने क्या किया, उस बहन ने क्या किया, वही आत्मा हमारे अंदर का। मैं मानता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई पेरीग्रीन के लिए। उन्हें पता नहीं था कि पहली बार जब मैं सेवकाई करने जा रहा तो कैसे करूंगा, उस 3000 की भीड़ को मैं क्या वचन सुनाऊंगा, लेकिन उनके पास एक प्रकाशन था, उस नबी की गवाहियों को लेकर जाना, और केवल नबी की गवाहियों से उस 3000 लोगों को बैप्टिज्म मिल गया लॉर्ड। खुदावन उनके हृदय परिवर्तन हो गए खुदा। प्रभु जी उस नामों के अकॉर्डिंग हमें वो आत्मा देखो कि प्रभु जी वो आत्मा हमारे जीवनों में काम कर सके, क्योंकि बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम आपने बदले खुदा, वहां पर कोई और नहीं, आप उनके नाम बदल रहे हैं। आपने पतरस रखा खुदावन, आपने खुदावन पौलुस रखा प्रभु जी, आपने अब्राहम और सारा रखा लॉर्ड, वहां कोई और नहीं था खुदावन। वैसे ही खुदावन मैं विश्वास करता हूँ कि वही महायाजक आज हमारे पास है और वही हमारे नामों को रख रहा है, तो वो नाम का प्रकाशन हमें दे खुदा, जो आपने कहा कि उस पत्थर के नीचे वो नाम छिपा हुआ है जो उसे पाने के अलावा कोई और नहीं जानता। प्रभु आप रहने, मैं आपसे रहने, आपकी अगुवाई मांगता हूँ, आपके दास को आप बहुत ऐसे इस्तेमाल करें और वचन हमारे सामने खोले खुदा, जो आज के दिन हमारे लिए रखा हुआ है। हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। कोई परेशानी कोई दिक्कतों में है खुदावन, कोई प्रॉब्लम्स में है प्रभु, आप उनकी प्रॉब्लम्स को हल करें, उनकी दिक्कत परेशानियों को खत्म करें खुदा, कि वो परेशानियों को देख करके वो खुदा के पास ना आए,
वो देखे कि मेरा परेशानियों से बड़ा वो महान खुदावन मेरा है, जिसे देखकर आज हम आए। क्योंकि जब हम पापी ही थे तभी खुदावन ने हमें चुना। हम जब धर्मी बने तब खुदावन ने नहीं चुना, हम पापी ही थे लॉर्ड, तब आपने हमें चुना। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता, आपकी अगुवाई मांगता हूँ, हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। वही सत्य है, वही ज्योति है, वही जीवन की रोटी है। हमको पता है जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने अपने ही नाम को खुद रखा। कैसे? उस भविष्यवक्ताओं के अंदर से होते हुए, उस दूत के अंदर से होते हुए। जब वो दूत मरियम के पास आया तो उसने कहा कि जब तेरा बेटा होगा ना तो इसका नाम यीशु रखना है। यानी खुदावन खुद आ रहे हैं। कोई मनुष्य बाइबल से नाम उठाकर नहीं रख रहा। मेरे भाई बहनों, हमें देखने की जरूरत है। हालेलुया। क्या खुदावन भेद खोलते हैं। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। सत्य है, ज्योति है, जीवन की रोटी है। वो सत्य है, ज्योति है, जीवन की रोटी है। मुझको खिलाए वो चौका, कोई नहीं उनके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। वो ही केवल सृष्टि करता, वो ही पालनहार है। वो ही केवल सृष्टि करता, वो ही पालनहार है। वो ही धर्मी, वो ही न्यायी, वो करता उद्धार है। वो ही धर्मी, वो ही न्यायी, वो करता उद्धार है। वो है मेरा निकट कुटुंबी, उन्होंने नाम चुकाया है। मेरी खातिर वो निभाने बन कर आए एक इंसान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। वो है शोधन घाटी का सारों का लाभ है। वो है शोधन घाटी का सारों का लाभ है। अब तक जो बंद रही, हालेलुया, आज खुली। ये हमें भाई बहन हालेलुया। अब तक जो बंद रही, आज खुली किताब है।
का सूरज चमक आए, जीवन ज्योति लाया है। मौत का कोई भय नहीं है, वो है पुनरुत्थान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। वो है अल्फा और ओमेगा, वो ही भोर का तारा है। वो है अल्फा और ओमेगा, वो ही भोर का तारा है। वो ही कृपालु, वो ही दयालु, हर मुश्किल कोई सहारा नहीं। वो है कृपालु, वो है दयालु, हर मुश्किल में सहारा है। वो ही लड़ा है मेरी लड़ाई, मुझे मसीह में छुपाया है। दुश्मन मुझको मारे सताना, मेरे मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। वो सर्वसामर्थी, वो महाराजा, सदा का राज्य उन्हीं का है। वो सर्वसामर्थी, वो महाराजा, सदा का राज्य उन्हीं का है। वो है विजेता, उनकी होता, शैतान उन्होंने ही जीता है। वो है विजेता, उनकी प्रभुता, शैतान को उन्होंने ही जीता है। संग सिंहासन पर बैठाए, लेकर नाम बुलाया। मेरा भूला कभी ना भूला, मेरे रखना पूरा ध्यान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। सत्य ज्योति है, जीवन की रोटी है, वो सत्य ज्योति है, जीवन की रोटी है। मुझको खिलाए वो जो कोई नहीं उनके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान।
हालेलुया। हमारा जो दूल्हा है मेरे भाई बहनों, उसने हमें कभी नहीं भूला। यानी उसकी आंखें हर दम हर पल हमारी ओर लगी हुई है। और वो कह रहा है कि जब मैंने मोहरें खोली तो मैंने उस भेद को खोल दिया। और जब वो भेद प्रकट होकर सामने आई, मैं उनके सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। और मैं हर समय हर घड़ी उन्हें निहारता रहता हूँ, उन्हें देखता रहता हूँ, जब तक मैं उनका रैप्चर न कर दूं। हालेलुया। कैसे भाई संडे को बता रहे थे कि कैसे पेरिग्रिन भाई ने कहा, अरे भाई ये तो एलिया है। क्या प्रकाशन मिला होगा आपको पता है? जैसे ही मीटिंग चालू हो, उससे पहले वो मीटिंग के बीच में कहीं पीछे में वहां पर खड़े होके 4 भाई लोग बात कर रहे थे। उसमें भाई बॉसवर्थ और भाई पेरिग्रिन और 2 भाई थे। जब उन लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, उसके बाद मैसेज चालू होने वाला था, वो वापिस आकर सामने में बैठ गए। और भाई ब्रैनम ने फुलपिट से वही बात कह दी मेरे भाई बहन। एक भाई तो पूरा लाल पीला हो गया पसीने से, लेकिन एक भाई खड़ा होता है और कहता है, अरे ये तो एलिया है, क्योंकि इसने मनों की बातों को जान लिया। मैं संडे को वही बात को देख रहा था जब पास्टर भाई उस बात को कह रहे थे। मैं और मम्मी हम लोगों ने घर में कुछ बातें ऐसी की थी, और उसी बात को सेम टू सेम भाई ने जब पुलपिट से कहा, मैं बहुत खुदा का धन्यवाद दे रहा था कि खुदावन आप मनों की बातों को बताने वाले हैं। और उसी समय मैं भाई पेरिग्रिन के बारे में सोच रहा था, तो झट से भाई ने कहा कि भाई पेरिग्रिन ने कहा, अरे ये तो एलिया है। हालेलुया। मैं बहुत खुश हो गया कि खुदावन बात कर रहे हैं। हमें देखने की जरूरत है मेरे भाई बहनों। हम जब उस नाम को ले रहे हैं तो वो नाम की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है और हम उस खुदा को पहचान पाते हैं। कैसे गुरुवार की मीटिंग हमारे बीच में आई और कैसे वो लहू बहती हुई स्त्री को, संडे को था शायद, संडे के दिन था, हमने जो लहू बहती हुई स्त्री को देखा। वो जो लहू बहती हुई स्त्री, बस उसने विश्वास से छू लिया। भीड़ की भीड़ छू रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फुल स्पीड से भाई चल रहे हैं और बॉडीगार्ड्स भी चल रहे हैं। लेकिन क्या मौका मिला उस बहन के लिए। उसने छुआ, लहू बहना बंद हुआ, वो चुपचाप बैठ गई। हालेलुया। किसी को पता चल गया मुझ में से सामर्थ निकली, और जो स्पीड में चल रहा था रुक गया, और वो पीछे पलट कर वो स्त्री को देखना चाह रहा है। हालेलुया। वो अपने लोगों से पूछ रहा है, कौन है जिसने मुझे छुआ? मेरे भाई बहनों, काश उस दिन आप लोगों में से किसी को खुदावन ने छुआ होता, उस विश्वास में होते हुए, क्योंकि खुदावन को कोई और नहीं, उसके विश्वासी बच्चे रोकते हैं। उस बहन ने खुदावन को रोक दिया मेरे भाई बहनों। तब मैंने उस बात को जैसे ही सुना, मैं उछल पड़ा। हालेलुया। ये भिलाई की कलीसिया ने अपने खुदा को रोक दिया। ये हमें पहचानने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। खुदावन है यहाँ पर, हमें विश्वास करना होगा। क्योंकि जब हनोक ने विश्वास किया तो खुदावन ने उसे पिरामिड दे दिया, ले इसे बना, और जैसे ही तू इसे बनाएगा मैं तुझे एक दिन आवाज लगाऊंगा और ऊपर बुला लूंगा। हालेलुया। काश हम देख पाए। आमीन। आइए और ले गाते हुए भाई को समय से।
बहुत धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें हमारे लिए रखा खुदा। धन्यवाद ये है उस हर एक बातों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं। बगैर आपके वचन के प्रभु जी हमारा एक भी कदम ना उठे प्रभु जी। आप रहम करें कि जब हमारे कदम उठे तो साथ में आपका वचन हो, हमारी अगुवाई करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हो प्रभु। तमाम बुरी बातें, दुष्ट की चाल, शैतान की युक्ति हम सभी भाई बहनों के जीवन से आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर की जाए। केवल आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहम करे। अगर आपके हम कुछ भी नहीं करें। मेरी प्रार्थना आपसे कि जब यहाँ आप मौजूद हैं फिर एक बार इस सांझ की बेला में आप हमसे बातें करें, अपने हृदय को हम पर जाहिर कर दे लॉर्ड, और हमारे हृदय को टटोले खुदा। जो भी डिजायर मेरे तमाम भाई बहन लेके आए उन्हें आप पूरा करें खुदा। आप रहम करें, हर एक को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा भर दें प्रभु। कोई बगैर पवित्र आत्मा का यहाँ ना हो। जितने हैं प्रभु जी उन सबको नाम बना बड़ी बरकत और आशीष दें। जितने नहीं आ पाए मुझे भी खुदावन आप फिर एक बार आपके सम्मुख मौजूद होने का फजल दें और आशीषित करें प्रभु जी, और अगली बार वो आ सके प्रभु। ऐसा रहम दें, आपसे रहम चाहते हैं, आपके लहू के नीचे आती है दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 22 वचन में पढ़ रहा हूँ। देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। आइए अपने सर्व प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं हमसे बातें करें। आपका पवित्र आत्मा मेरा इस्तेमाल करे, इस पुलपिट का इस्तेमाल करे और हमें अपना वचन अपने प्रकाशन से आप हमें भरें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की जय मसीह। क्या आप सब आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद देते हैं फिर एक बार खुदा ने मौका दिया कि हम इस यूथ मीटिंग के फोरम में इकट्ठा हो सके, ताकि उस खुदा के कुछ बातों को, उन वचनों को हम देख पाएं कि क्या कुछ खुदावन हमसे कहना चाहता है और हमारे साथ करना चाहता है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मेरी बहन, किस रीति से आज प्रभु हमारे मध्य में होकर चल रहे हैं, अपने भेदों को हम पर जाहिर कर रहे हैं, अपनी बातें हम पर रिवील कर रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम सच्चाई के साथ, खराई के साथ उनके साथ चलने पाए। आमीन। आप देखते हैं आज संसार में हो क्या है, जहां भी देखो चारों तरफ गड़बड़ियां ही चल रही हैं। शैतान ने लोगों पर इतना हावी हो गया है कि उन्हें कुछ नहीं सूझता, उन्हें बस दिखता है तो केवल एक चीज कि अपनी खुशी के लिए वो मतलब क्या करें, वो किसी को भी मार सकते हैं। अब ये समय हो गया, क्या ऐसे ही अहाब था, ऐसे ही इजाबेल थी। वो अपनी खुशी के लिए हमें पूरे इजराइल पर मौत ले आए हो। पूरा इजराइल न्याय में चला गया उस टाइम पीरियड पर, केवल अहाब और इजाबेल के कारण। हालेलुया। अब ये समय आ गया है जैसे खुदावन कह रहे हैं, मैं उसके बच्चों को रोग शैया पर डालता हूं, मैं उसे रोग शैया पर डालूंगा और उसके बच्चों को मार डालूंगा। ये कह रहे हैं प्रभु। तो क्या उसके साथ संगति करना, उसके साथ फेलोशिप करना एक मौत को लेके आ रहा है? उसके साथ जुड़ना
एक मौत को लेके आ रहा है, उसके साथ उसकी तमाम कार्यों में हामी भरना एक मौत को लेके आ रहा है। आज लोग कहते तो है कि नहीं, वी आर नॉट आरसीएम, लेकिन वो उसी आरसीएम की डॉक्ट्रिन में फंसे पड़े हैं। आमीन। लोग कहते हैं कि हम ये नहीं मानते, हम उनकी नहीं सुनते, जो हमें मालूम है कि वो गलत है। आज वो पहचान भी जाए कुछ लोगों को तो पाप का पुरुष है, लेकिन आप उसी पाप के पुरुष के साथ एक हो रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो शिक्षा आई आप उससे नहीं हट रहे। क्यों? बोले अब तो ये लागू कर दिया गया, इतने साल से चल रहा है, अब हम क्या प्रतिक्रिया दे। मेरे भाई मेरी बहन, एक आदमी खड़ा था जिसने ये नहीं देखा कितने हजार साल से ये शिक्षाएं चल रही है, उसने तो ये देखा कि मेरे प्रभु का वचन क्या कहता है, और उसने तुरंत कहा कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का होना चाहिए, जो कि वचन के आधार पर सत्य है। चाहे पूरी दुनिया मेरा विरोध करे, लेकिन मुझे तो वो बोलना है जो वचन कहता है। हालेलुया। वो उस बात पर अड़िग रहे। आमीन। जैसे मिकाया, यिमला का पुत्र मिकाया था, उसे ये मतलब नहीं था कि मेजोरिटी क्या कहती है, उसे तो ये मतलब था प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का दर्शन क्या कहता है। उस पर इजाबेल की शिक्षा नहीं थी, उस पर आहाब का प्रेशर नहीं था। आमीन। उस पर प्रेशर था तो खुदा का। और वो जो 400 थे बाकी, वो इजाबेल की शिक्षा के तले थे। आमीन। आहाब और इजाबेल का मतलब उनकी डॉक्ट्रिन इतनी ज्यादा हावी हो गई थी उनपे कि वो केवल उनके भले ही बोलते थे, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो। आहाब तू विजयी होगा, आहाब तू जीतेगा। बाइबल बताती है एक ने तो हद कर दी, जैसे सिमसोन के पास एक गधे के जबड़े से उसने हिला डाला था पूरे फलिस्तीनियों को, वैसे ही आहाब के पास एक हथियार लेकर के आ गया। आमीन। ये ले भाई, मुझे दर्शन मिला, तू इससे दुश्मनों को घात कर दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि वहां पर यहोशापात थे, जिन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीजें। और तब वो आज सोचता क्या कोई और नबी भी है जिस पर खुदावन अपना भेद जाहिर करता है। आपने बड़े सरकास्टिक वे में बोला, हाँ एक है यिमला का पुत्र मिकाया, बट वो हमेशा मेरे विरोध में बोलता है। अरे भैया, यहोशापात ने कहा भैया तुम्हारे विरोध में बोल रहा है या तुम्हारे अच्छे में बोल रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, क्या खुदा उसके अंदर अपने वचन को डाल रहा है, तो क्यों ना उससे एक बार सलाह ली जाए। आमीन। और जैसे आहाब के दूतों ने बोला था कि भाई देखो वहां पर बड़ी मंडी लगी हुई है, सारे लोग यही कह रहे हैं आहाब विजयी होगा, तो तुम भी उसके साथ हामी भर देना। मिकाया कहा ठीक है चलो, क्या है उसमें, भर देंगे भाई, अब जो होगा वही निपटेंगे, हमें क्या करना। आमीन। हमें तो बता दिया गया है क्या होगा। मिकाया बोला कि हाँ आहा तू विजयी होगा, जा जा जा। सरकास्टिक वे में वो भी बोल रहा है, जाओ भाई विजयी होकर जाओ, चलो सब बोल रहे हैं इसी में बोल दे रहा हूं, जाओ। अब जाता है यहोशापात के पास। यहोशापात देखा आपने इसकी वे ऑफ टॉकिंग देखिए, किस लहजे में मुझसे कह रहा है जा जा जा। यहोशापात बड़े वो हो गए और उन्होंने आपको समझाया भैया उनसे प्यार से बोलो, एक बार रियल बताएं। ये आहाब ने कहा भाई देख, क्या मुझे तुझे शपथ खिलानी पड़ेगी, ये सच सच बता, सच बता। आहाब भाई ये तो वही बोल रहे हैं जो बाकी बोल रहे थे, और इसमें क्या सच बता दें वो। लेकिन नहीं, उसके बोलने का लहजा ऐसा था कि आहाब समझ गया ये झूठ बोल रहा है। आमीन। तो उन्होंने कहा सच सच बता दे भाई, क्या मुझे एक रात का समय, कल मैं बताऊंगा क्या बोला यहोवा ने। हालेलुया। दूसरे दिन आए,
हाँ भाई, क्या बात हुई फिर? मैंने कहा मैं इजराइल को एक खोई हुई भेड़ों के समान तितर बितर देखता हूँ, जिसका कोई चरवाहा नहीं, बगैर चरवाहे के तितर बितर देखता हूँ। अहाब, तेरा युद्ध में जाना सही नहीं है, तू मर जाएगा, तू रामोन के गिलाद पर कब्जा नहीं कर सकता। और जैसे मुझसे पहले नबी ने खाया, मतलब एक बात बोल रहा हूँ, मुझसे पहले नबी ने खाया, वो चीजें, वो वचन, वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। हालेलुया। फिर यहोशापात को हिलाए, आप यहोशापात देखा आपने? मैंने कहा था ना, ये हमेशा मेरे विरोध में बोलता है। आमीन। ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, उसे एक्सप्लेन तो करने दो। चलो एक्सप्लेनेशन दो, क्या बात हुई तुम्हारी? हाँ ठीक है, नहीं जा रहे, क्या बात हुई, आगे बताओ। मैंने कहा मैंने एक दर्शन पाया, आप है वचन के साथ, और एक मीटिंग चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन कहते हैं कौन है जो इज़ाबेल के इन 400 नबियों में जाकर के झूठ बुलवाएगा कि हाँ युद्ध जीत जाएगा। आप है वचन के साथ। एक आत्मा उठती, मैं जाऊंगी प्रभु, मैंने जाओ। इस दिन बाइबल बताती है थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, कि जो सत्य को सुनने से इनकार करते हैं, सत्य के वचन को ठुकराते हैं, तो खुदा उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेज देता है, ताकि वो आगे को सत्य की प्रतीति ना कर पाए। आप वचन के साथ। तो वो थिस्सलुनीकियों जो नए नियम का अध्याय है, वो आहाब के जीवन में पूरा हो रहा है। कहां? पुराने नियम में। वचन हमेशा एक सा है, कल आज और मानू। वो थिस्सलुनीकियों में लिखा गया, पौलुस आके लिख रहे हैं, लेकिन क्या ये बात पहले पूरी हो चुकी? तभी तो लिख रहे हैं। लिखेंगे पूरी हो चुकी। किसके जीवन में? शाऊल के जीवन में। शाऊल ने उस अभिषेक को तुच्छ जाना, तो क्या खुदा ने भटका देने वाली सामर्थ को उसके अंदर भेज दिया? आहाब ने तुच्छ जाना, तो क्या उसके अंदर भेज दिया? आप है वचन के साथ। और इवन इज़ाबेल के नबियों में भेज दिया। क्या आप है वचन के साथ। और तब उठते हैं एक सिदकिय्याह और जोर की चमाट लगाते हैं किसको? मिकाया को। खुदा यहोवा मुझको छोड़ तुझको दर्शन दे और बातें करे, यूं कह के वो जोर का चमाट लगाते हैं। मिकाया का पता चल जाएगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी तो मेरे हाथ बंधे हैं, लेकिन खुदा के हाथ खुले हुए हैं। हालेलुया। पता चल जाएगा थोड़ी देर में किसके ऊपर भेद प्रकट हो रहा है, किस पर नहीं हो रहा है। अच्छा, आप तो मरे ही मरे, लेकिन इसका भी बड़ा बुरा हाल हुआ, ये जिसने मिकाया को थप्पड़ मारा। क्या है वचन के साथ। एक प्यादे के पोशाक में छिप करके भी, भेष बदल करके भी आप बच नहीं पाया, मर गया। ऐसा होता है, खुदा भटकाने वाली सामर्थ को भेजता है और कहता है कि जैसे उसने कहा कि मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ, आप के साथ, और लिखा है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, 23 वचन लिखा। आमीन। तो देखिए अब नबी क्या कह रहे हैं उससे आगे, क्या इस स्त्री के बच्चे भी हैं? 78 पैराग्राफ में, और वो एक वैश्या है, स्त्री वैश्या, तो उसके बच्चे भी वैश्या। आमीन। और कैसे, अगर स्त्री का अंत फल जलाया जाना है आपकी झील में, तो बच्चों का जलाया जाना आपकी झील में। हालेलुया। अगर अब्राहम के ऊपर स्वर्ग की आशीष है, उसका बॉडी चेंज है, तो बच्चों का बॉडी चेंज है।
वचन के साथ? अगर आदम की वंशावली में रैप्चर है, आमीन, क्या है वचन के साथ, तो उसके बच्चों की वंशावली में रैप्चर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा हो। साफ साफ कह रहे हैं, क्या इस स्त्री के बच्चे भी हैं? कौन स्त्री? इजाबेल। और वो एक वेश्या है? बिल्कुल। यदि मामला ये है कि उसकी वेश्यावृत्ति के द्वारा उसके बच्चे भी हैं, तो फिर तो उसे आग से जलाया जाएगा, जैसा कि वचन ने कहा है। अब क्या वचन? ये बिल्कुल सत्य बात है, इसे छुटलाया नहीं जा सकता। यही है उसका अंत, क्योंकि वो आग के द्वारा जलाई जाएगी। उसका अंत आग की झील है। इसका? उस वैश्या का और उसके बच्चों का, उसकी पुत्रियों का। आमीन। कौन है उसकी पुत्रियां? बहुत है भाई, हजारों की तादाद में है। एक एक का नाम लिखते जाऊंगा, बोर्ड भर जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होगा। कितने बच्चे पैदा करती है। और बच्चे क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं मानते उसे। लेकिन अंदर से तो तुम उसी की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हो। बड़ा खुन्नस आ जाता है लोगों में, नाम सुनते, लेकिन क्या उसी शिक्षा में चल रहे हैं? तो धीरे धीरे ये कीड़ा जो है, जन्म के समय की कलीसिया में घुस रहा है। कहते तो हैं, we are against the denomination, we are against the RCM, we are against the फलाना फलाना, लेकिन शिक्षाओं में नहीं चलता। कौन? एंड टाइम मैसेज बिलीवर, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म लिया, जो शाम को प्रभु भोज लेते हैं, जो कहते हैं बादल प्रभु की आमद है, जो कहते हैं ब्रैनम सातवां दूत इस युग का नबी है, वो लोग उसकी डॉक्ट्रिन में जा रहे हैं। किसकी? उस वैश्या इजाबेल की। जी हाँ, जी हाँ, अजय कुछ। हालेलुया। तो पैदा तो हुए, ये बहुत ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी, पैदाइश नहीं हुई। और जैसे भाई लाल कहते थे ना, क्या बनाया तुमने? बोले तुम पहले सूखे पापी थे, फिर पानी में डूब के गीले पापी थे। हमें पापी अभी भी हो। कहते नहीं, मैं गुनहगार नहीं भैया, मेरे लिए मसीह ने नाम चुका दिया। तो काम कहाँ दिख रहा है? नाम चुका दिया, तो जिनका दाम चुकाया गया उनका काम भी दिखा। आमीन। क्या पतरस से याकूब यूहन्ना के लिए उन्होंने दाम चुकाया, तो काम दिखा उनका। स्तुफनुस के लिए दाम चुकाया, तो क्या स्तुफनुस का काम दिखा? मरते मरते दिखा। जिसके लिए दाम चुकाते हैं ना, उसके जीवन में काम दिखता है। पौलुस के लिए उन्होंने दाम चुकाया, तो क्या पौलुस के जीवन में काम दिखा? दिखा, बिल्कुल दिखा। जब उसने उस कुर्बानी को समझा। हमें हमारे लिए सुसमाचार ये है, मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। सच्चा सुसमाचार ये है, कहा पौलुस ने। क्यों? क्योंकि उसका दाम चुकाया गया। आगे वो सर कलम होगा, लेकिन उसे मौत का डर नहीं, उसे उस दर्द का डर नहीं कि जब कलम किया जाएगा कैसा सा दर्द होगा मुझे। उसे कोई डर नहीं भाई, मेरी बहन। उसे एक चीज है कि मेरा दाम चुकाया गया। हालेलुया। जिसका दाम चुकाया जाता है उसके काम भी दिखते हैं भाई, मेरी बहन। काम नहीं दिख रहे तो समझ में आ
आपने उस कुर्बानी को समझा नहीं, बस आए डुबकी मारी और उतरे, चलते बने अपने रास्ते। तो ये अपनी मर्जी से चलेंगे। वचन क्या कहता है? ठीक है, वो सेकेंडरी मैटर है। वचन को सेकेंडरी मैटर बोल करके ले लिया। क्या बोला कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा या चलूंगी, और वचन को दोहरे स्थान पर लिया। पहले स्थान पर अपने समझ के अनुसार चलूंगा या चलूंगी। ये क्यों? क्योंकि इनका नया जन्म नहीं हुआ। अगर नया जन्म होता तो कहते हैं जो वचन कहता है उसके अनुसार चलेंगे, जो पवित्र आत्मा कहता है उसके अनुसार चलेंगे। अगर नया जन्म होता तो, लेकिन कहानी ये कि नया जन्म ही नहीं हुआ कईयों का, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं लटकी पड़ी है। हालेलुया। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, कहते हैं, लेकिन जीवन जो है वही लटका हुआ है। कौन सा? पुराना। वो पुराना गोखरू कहीं ना कहीं चिपका हुआ है। ये चीजें हैं मैसेज के साथ। लेकिन नबी ने तो बोल दिया, मैं इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। हमने साफ साफ कह दिया कि वैश्या का अंत अगर जलाया जाना है तो उसकी बेटियों का भी वही होगा। समझ रहे हैं? लेकिन आज मेरे और आपके पास मौका है मन फिराने के। अनुग्रह का सिंहासन अभी उठा नहीं, लेकिन समय है कि उठ जाएगा। थोड़ा ही समय है, द्वार पर खड़ा है समय। क्या आप है वचन के साथ? अनुग्रह के करीब आ जाए, उस खुदा के साथ एक होने, तब देखें क्या कुछ प्रभु कहना चाहता है और तुम्हें देना चाहता है। प्रभु जो रखता है ना मेरे भाई मेरी बहन, आपको देने के लिए वो अलौकिक है, सच है भाई। वो आदमी नहीं दे सकता, जो औरत नहीं दे सकता, तो परिवार में कोई नहीं दे सकता, लेकिन जो खुदा देता है सुपरनैचुरल। क्या दिया पतरस को? जबकि उनका तो काम छुड़वा दिया, बिजनेस मछली वाला। अरे छोड़ो ये, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। ये पतरस मुझे क्या दिया भैया? आपको क्या मिला? बोलेगा पवित्र आत्मा, जो मुझे मछली का बिजनेस करके नहीं मिला। आमीन। लेकिन जब मैं इनके पीछे चला तो मुझे पवित्र आत्मा मिला, और ये खुदा ने मेरे लिए रखा और मुझे दिया, जो कि सुपरनैचुरल है, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। जो पवित्र आत्मा करता है ना मेरे भाई बहन, जैसे प्रभु ने कहा तुम मेरे विरोध में बोलते हो, ये क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के यानी पतरस के विरोध में नहीं। तो पतरस पवित्र आत्मा से भरा है, तो अगर आप पतरस के विरोध में बोलते हैं ना, तो इस लोग में क्षमा ना हो सकता। इवन पतरस से क्यों, हर एक वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन, उसके विरोध में बोलना, ना तो यहाँ क्षमा ना तो वहां क्षमा। वो आपके लिए गुनाह नहीं मांगेगा, बिल्कुल नहीं। वो तो यही कहेंगे क्षमा कर दो। खुदा के लोगों का ये कैरेक्टर है, वो किसी के लिए नरक नहीं मांगते। जिनके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो ये नहीं कहेंगे कि उन्हें नरक भेज दो, वो ये कहेंगे खुदा इन्हें क्षमा कर। आमीन। स्तिफनुस के अंदर पवित्र आत्मा था, लोग उस पर मार रहे थे, पथराव कर रहे थे, तो कह सकता था प्रभु इन्हें नरक भेज दो। नहीं, मेरे अंदर जो आत्मा है वो खुदा का है, तो जो खुदा ने बोला उसी बात को उसने रिपीट किया, प्रभु इन्हें क्षमा कर। ये दोष इन पर ना मरना, लाइक मोसेस, चाहे जितने बुरा बर्ताव करे वो मूसा के साथ। आमीन। हमेशा ये कहता था प्रभु प्लीज अपना एंगर शांत कर दें, अपना गुस्सा कम कर दें, इनकी अगुवाई करने
मैं हूं, उन्हें समझाऊंगा कि आप प्लीज, कि आप जब गुस्सा करते हैं भाई, पृथ्वी डोल उठती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग नरक में जाए, लेकिन नरक में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये खुदा का है। स्वर्ग कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये खुदा का है। मैं और आप किसी को धक्का मार के तुम जाओ स्वर्ग में, तुम जाओ नरक में, अधिकार हमारे पास नहीं। हालेलुया। याकूब और यूहन्ना की माँ एक दिन आई और कहती, प्रभु मेरे दोनों बच्चों को अपने दाहिने बाएं बैठा। आप क्या सुनता है? बड़ी अच्छी डिमांड थी उसकी, कोई गलत नहीं बोल रही थी, लेकिन खुदा ने कहा था मेरे दाएं और बाएं कौन बैठेगा ये उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। हालेलुया। क्या प्रवचन साहब, क्या उनके हाथ में था? मैं पूछता हूँ, था। हालेलुया। लेकिन वो एक इंस्पिरेशन बन रहे थे लोगों के लिए। हालेलुया। भाई वही जो कह रहे ये मेरे हाथ में नहीं है, वही कहते हैं उस चोर को, अभी तू मेरे साथ हो। सोचिए, कहीं ना कहीं हमारे शब्द हमें ही घात कर जाते हैं। दैट इज व्हाई हमें सोच समझ के वाक्यों को बोलना है। क्योंकि बाइबल बता रही है कि तुम अपने ही शब्दों के द्वारा दोषी और निर्दोष ठहरते हो। आमीन। सोचना चाहिए, जो खुदा का जन है कभी नहीं कहेगा तुम नरक में चले, ये भाई ये फलाना भाई ये बहन फलानी बहन नरक में चले, कभी हमारे हाथ में नहीं। हम कैसे बोलते? ये दुनिया के लोग बोलते हैं आप यार तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसे करके हम उठा बोलते और सोचते हैं कि काम बुरा हो। आमीन। एक दिन पतरस का विरोध करने लगे लोग, प्रेरितों काम पुस्तक में लिखा है, और उस खुदा का और उस वचन का जो पवित्र आत्मा में विचार करते। पतरस ने तो फिर उसके हाथ में तो कुंजी थी भाई, वो तो यूं खोलता सारे के सारे नरक में घुस जाते। विरोध कर रहे, एक पतरस की एक प्रार्थना थी, खुदा आप देख रहे हैं ये कोलाहल ये हो हल्ला जो मचा हुआ ये आपको ज्ञात है। आमीन। आप इसे छुटकारा दें। आमीन। आप उन्हें नरक में भेज दें, स्वर्ग में भेज दें, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? खुदावन का अनुग्रह है जो मुझ पर और आप पर हुआ है, जिसके तहत मैं और आप यहाँ पाए जा रहे हैं। हमें अनुग्रह हमें हुए धीरे 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 आगे बढ़ते जाए। बस जो है खुदा कर रहे हैं, जो है खुदा करने वाला। आमीन। कैसे करेगा खुदा? हाँ, अपने बच्चों में से करेगा, ये रियल है। खुद प्रेरणा बने, तुम जरिया बने खुदा का काम करने, बलवान बने वचन के द्वारा। आमीन। सामर्थी शक्तिशाली बने, शिमशोन के मालिक जो वचन से भरा हुआ है, जिसके 7 लटे हैं, जो 7 मोहरों से सजा हुआ है। आमीन। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ नबी कह रहे हैं क्या उसके बच्चे भी हैं और वो एक वैश्या है, तो फिर मामला ये है कि उसकी वैश्य व्यक्ति के द्वारा जो उसके बच्चे भी हैं तो फिर उसे भी आग में जलाया जाएगा, जैसे कि वचन ने कहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है, यही उनका अंत है, क्योंकि वो आग
के द्वारा जलाई जाएगी, उसका अंत आग की झील है। पर एक पल के लिए रुक कर उसके बच्चों के विषय में सोचिए जरा। एक औरत से ही बच्चे पैदा होते हैं, ये जाहिर सी बात है कि इसके बच्चे हैं जो इसी में से निकल करके आए हैं। आमीन, क्या है वचन के साथ? तो फिर यीशु मसीह मनुष्य, पुरुष, नर पृथ्वी पर थे। आमीन, क्या है वचन के साथ? उसमें से कैसे बच्चे आ सकते हैं? क्योंकि एक स्त्री में से बच्चे पैदा होंगे, नबी बता रहे। और यही यीशु मसीह एक दिन अब्राहम के सामने एक नारी वाले औहदे में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मुझ में से पी, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। हालेलुया। यानी ये खुदा जब एक नर वाले हिस्से में आया तो क्या नारी वाला हिस्सा भी इनके अंदर था? यही पिता है, यही माता है। यहोवा है शदाई, वो स्तनधारी खुदा। आमीन, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, माँ ये वचन पिलाती है। हालेलुया। और जैसे बाइबल में लिखा है कि स्त्री बच्चा जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। ये कौन सी स्त्री है जो बच्चा जनने के द्वारा उद्धार नहीं पा रही, वो आपकी झील में जा रही? बिकॉज इसने अपने उस पैदा करने की सामर्थ्य को गलत रीति से उपयोग किया, व्यभिचार के तहत। आमीन, मूर्ति पूजक सिद्धांतों के तहत ऐसे बच्चे कहां जा रहे हैं? आपके नबी बता रहे। अब देखिए क्या कह रहे हैं। यार सी बात है कि इसके बच्चे हैं जो इसी में से निकल कर आए हैं, परंतु उन्होंने भी वही किया जो उसने किया। जो मां करेगी वो बच्चा कर रहा है। आमीन। अब नबी एक सवाल पूछते हैं, मुझे बस एक चर्च दिखा दीजिए जो कभी संस्थागत तंत्र से निकली हो और लौट कर वापस उसी में ना चली गई हो। एक चर्च दिखाइए। भैया बोले बतेरे हैं। तो एक चर्च बना था 325 में निसियाई सभा में, मैं और आप जानते हैं, जो कैथलिक से रोमन कैथलिक बना। आमीन, इससे पहले कैथलिक, लेकिन उस दिन रोमन कैथलिक बन गए। हालेलुया। लेकिन वहां से कुछ लोग निकले रोमन कैथलिक से। जब इरेनियस आए, मार्टिन आए, कोलंबा आए, लूथर आए, जॉन वेस्ली आए, ब्रैनम आए, तो ये कहां से निकल रहे थे? रोमन कैथलिक से। आमीन। रोमन कैथलिक से निकले इरेनियस के टाइम पर बहुत बढ़िया मैसेज चला, लेकिन जैसे ही इरेनियस को खुदावन ने सीन पर से हटाया, वो जो बाहर निकला चर्च वापस उसी शिक्षा में लौट गया जो रोमन कैथलिक। आमीन। चाहे इन्होंने अपना नाम कोई क्यों ना रख लिया हो, लेकिन वापस ये उसी की शिक्षा में चले गए। फिर एक बार संस्थागत हो। आमीन। अब वो चर्च आगे बढ़ा, समझ बैप्टिस्ट या प्रोटेस्टेंट, ये जो भी चर्च ले लीजिए, वो आगे बढ़ा। आप जानते हैं वो उसी की शिक्षा में रोमन कैथलिक। तब इसमें से कोई चर्च निकला, पेंटिकॉस्टल बढ़ा, प्रोटेस्टेंट बढ़े, बैप्टिस्ट बढ़े, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, उसमें से निकले लोग। हमने अपना एक नाम रख लिया। लूथर के दिनों में यही हुआ, मार्टिन लूथर के दिनों में वो रोमन कैथलिक चर्च के बाहर खड़े होकर के लोगों को बताता था, प्रचार करता था, और कई लोगों ने सुना और समझा और अपना मन, अपना जीवन प्रभु को दिया। आमीन। वो मार्टिन लूथर के साथ उसके संदेश में चले बहुत बढ़िया से, लेकिन थोड़ी देर के लिए खुदावन ने मार्टिन लूथर को सीन पर से जब हटाया, तो फिर वही चर्च वापस लौट गया रोमन कैथलिक डॉक्ट्रिन में। वापस रोमन कैथलिक चर्च में नहीं लौटा, लेकिन उसी डॉक्ट्रिन में लौट गया और एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया बन गया। एक लूथरन चर्च तामीर हो, एक वेस्लियन चर्च तामीर हो। कोई भी चर्च ऐसा नहीं जो बाहर निकला और वापस संस्थागत ना हो गया। आमीन।
कोई चर्च? एक है। हालेलुया, एक है जिसके विषय में गया ए मेरे लोगों वहां से निकल आओ, वो भी निकले। हालेलुया। लेकिन ये संस्थागत नहीं होंगे। आमीन। ये संस्था देखिए नबी नीचे कह रहे मुझे बस एक चर्च दिखा दीजिए जो कभी संस्थागत ढंग से निकली हो और लौट कर वापस उसी में ना चली गई। एक भी ऐसी नहीं है, एक भी नहीं। लूथरन बाहर निकल कर क्या है और फिर संस्थागत होकर वापस लौट गए। अब ये सब इस एक्यूमेनिकल आंदोलन मूव में एक साथ मिले हुए हैं। मेथोडिस्ट बाहर निकल कर क्या है, वे संस्थागत होकर वापस लौट गए। अपोजिशन से पेंटिकॉस्टल बाहर निकल कर क्या है, वे संस्थागत होकर वापस लौट गए। एक और होंगे, देखिए नबी की लाइन, एक और होंगे जो बाहर निकल कर आएंगे और खुदा की तारीफ होवे कि वे वापस संस्थागत नहीं होंगे। भाई ये चर्च है जानने वाला। अगर बनो तो ये चर्च बनो, ये जो निकले संस्थागत, आपने कोई नाम नहीं चिपका लिया। हालेलुया। बल्कि जो चिपकाया अपने जीवन में वो था खुदा का वचन, खुदा का जीवन, वो पवित्र आत्मा का जीवन। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की चाल। तो मैं कहूं ये चर्च है जानने वाला जो बाहर निकला और वापस संस्थागत नहीं हुआ। आमीन। नबी बोल रहे हैं एक है जो बाहर निकल कर आएंगे और खुदा की तारीफ होए कि वो वापस संस्थागत नहीं होंगे, क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। और क्या लिखा बाइबल में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। लोगों ने क्या किया, वो रोमन कैथोलिक में रह रहे थे, कुछ चीजें देखी रोमन कैथोलिक के विरोध में और निकल गए। क्या देखा, रोमन कैथोलिक का विरोध और निकल गए। सत्य नहीं देखा, देखा क्या, रोमन कैथोलिक का विरोध और निकल गए। सत्य से अभी भी दूर है। तो उन्होंने अपनी एक कलीसिया बनाई, पेंटिकॉस्टल बन गए या बैप्टिस्ट बन गए। अब पेंटिकॉस्टल में से लोग निकल रहे क्यों, उन्होंने अपने पास्टर्स का, अपने लोगों का, चर्च के कुछ चीजों में विरोध देखा और निकल गए। सत्य अभी भी नहीं आया, सत्य अभी भी नहीं आई, सच्चाई उनमें। दैट इज वाई वो डिनोमिनेशनल ही रहे, वो संस्थागत ही रहे। वो एक और बना लिए चर्च, चर्च से चर्च बना, लेकिन वो खुदा का चर्च, खुदा की कलीसिया नहीं बना। वो क्या बना, केवल जैसे नबी इस्तेमाल करते हैं सिनागोग। आमीन। बस एक इकट्ठा होने वाला झुंड, इकट्ठा होने की जगह बस उन्होंने बनाई चर्च में से चर्च में। और जैसे बाइबल का सराय, आमीन, नबी का वो कलीसिया नहीं है, वो है सराय। कलीसिया तो एक ही है, वो है प्रभु की। तो ये सत्य को नहीं जाने, ये क्या जाने, इसने ये विरोध किया है। इसके साथ ये गलत है, गलत जाने तो कहाँ मिला तुम्हें गलत? क्या तुमने वचन में से देखा गलत? अमीन। वो उनका कुछ विरोध देख के निकल गए और फिर खुद बना लिया अपना चर्च, लेकिन नियम वही का चल रहा है। तो काहे का विरोधी भाई, तुमने सत्य जाना ही नहीं। बाइबल साफ साफ कहती तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी अगर तुम विरोध देख के निकले, अभी भी आजाद नहीं हो। किसी का विरोध देख लेना, किसी का गलत देख लेना, ऐसा नहीं है कि तुम आजाद हो, तुम सच्चे हो इसलिए उसकी गलती देख रहे हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हालेलुया। अगर तुम स्वतंत्र होते तो उसकी गलती नहीं देखते, बल्कि उसके लिए दुआ करते। सच है। हालेलुया। सच्ची कलीसिया की प्रेरणा ये है, जब उसने विरोध देखा वो घुटने पर आ गए और दुआ करने लगे। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन,
एक सच्ची कलीसिया की तस्वीर ये है। आमीन। क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। वो झुंड कौन सा है? वो ही अंतिम दिन की दुल्हन है। हालेलुया। अब ये यहाँ कहता है कि इस वेश्या के बच्चे हैं, बिल्कुल है। अब वे क्या थे? वे बेटियां थी, क्योंकि वे कलीसियाएं थी, ठीक उसी तरह, उसी की तरह। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, इजाबेल और आहाब की बेटी थी, जानते हैं आप? उस बेटी ने शादी की किससे? यहोशापात के बेटे यहोराम से। हालेलुया। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए थोड़ा सा इस कहानी में आगे बढ़े। पहले मैं इसे पढ़ता हूं, फिर हम जाएंगे उसमें। यहोराम से, और दूसरा राजा 8:16 में ये कहता है, यहोराम अपने बाप के कदमों पर नहीं, बल्कि अपने ससुर के तौर तरीकों पर चला। एक बेटा होने के नाते उसे क्या जरूरी था कि वो अपने बाप के तौर तरीके पे चलता तो बच जाता, क्योंकि यहोशापात सही आदमी था, आहा बुरा आदमी था। अब वो बुराई को पकड़ा और अच्छाई को छोड़ दिया। उसे यहोशापात के तौर तरीके पे चलना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अपने ससुर आहाब के तौर तरीके पे चलना मुनासिब समझा। ये सिखा कौन रहा था? उसी के ससुर की बेटी आहाब और इजाबेल की बेटी। जैसे आहाब को इजाबेल ने सिखाया, वैसी इजाबेल की बेटी ने यहोराम को सिखाया। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हालेलुया। वो यहोराम अपने ससुर के तौर तरीकों पर चला। नहीं तो हमेशा ये होता है कि राजा अपने बाप के तौर तरीकों पर चला और उसने उससे बुरा किया या भला किया, जो भी ऐसा लिखा रहता है। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी पड़ गई। आमीन। वो इस शादी के द्वारा सीधे मूर्ति पूजा में चला गया। हालेलुया। वो एक खुदा के भय मानने वाले और खुदा की आराधना करने वाले यहूदा को मूर्ति पूजा में ले आया। यहूदा ऐसा, मतलब यहूदा के जो राजा होते थे, जो यहूदा प्रजा होती थी, यहूदा के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। चाहे जो हो जाए, वो खुदा ही की उपासना करते थे, यहोवा की उपासना करते थे, और यहोवा का डर भय मानने वाले थे। इजराइल बीच बीच में भटक जाता था। आमीन। अब याद है, दो अलग भाग हो गए थे। हालेलुया। जब इन्हें स्थान दिया जा रहा था, उस टाइम पर कुछ नाक-नुकुर हुआ और 10 गोत्र एक साथ चला गया, और यहूदा और बिन्यामीन एक अलग हो गया। यहूदा का गोत्र बन गया और 10 गोत्र इजरायली बोलने लगे। अब उसमें इजराइल के राजा और इसमें यहूदा के राजा आते थे। तो यहूदा के राजाओं के साथ अच्छी बात ये थी कि ये खुदा का डर भय रखते थे और उसकी प्रजा भी रखती थी। आमीन। हिजकिय्याह राजा, जिसके समय पर 1,85,000 असूरियों की सेना को एक रात में खत्म कर दिया गया, वो यहूदा का राजा था। हालेलुया। अब वो खुदा का डर भय रखता था और वही अपने प्रजा को सिखाते थे। लेकिन ये बीच में एक अपवाद आ गया। इसने वो यहूदा प्रदेश जो कभी खुदा का डर भय हमेशा अपने जहन में रखती थी, उसे मूर्ति पूजा में बदल दिया। इसने यहोराम कैसे? आहाब और इजाबेल की बेटी से शादी कर दी। आप है उसे इनके साथ? यह है बात। वो यहूदा को मूर्ति पूजा में ले आया। जो खुदा की उपासना करते थे उन्हें मूर्ति पूजा में ले आया। ठीक यही है जो इन बेटियों नुमा कलीसियाओं ने किया है। यहाँ तक कि मैंने इस बात को आपके सामने इंगित भी किया। वे सत्य में चालू होते हैं और शादी करके संस्थागत हो जाते हैं और रीति रिवाजों, धर्म सिद्धांतों इत्यादि के लिए खुदा के वचन को छोड़ देते। देखिए, शादी ब्याह ये कोई छोटी चीज नहीं। आमीन। एक गलत डिसीजन आपके आत्मिक जीवन पर प्रभाव डाल सकता है, आपके रैप्चर पर प्रभाव डाल सकता है। यह कहे हालेलुया। और बताओ, जो खुदा देता है उसमें खुश
सोच रहे हैं, ये भी है। ऐसा नहीं कि मेरी शादी गलत हो गई। अगर आप संदेश में विश्वासी हैं और आपकी शादी अगर संदेश में ही हुई है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। आमीन। खुदा ने आपके लिए रखा है, जो खुदा जिसके लिए जो रखता है उसे देता है, उसको कोई दो राय नहीं है। आमीन। लेकिन आपको ये देखना है, कहीं मैं किसी मूर्ति पूजक से तो नहीं जुड़ रही या जुड़ रहा हूं। कहानी वहां भी लग जाती है। जिसके अंदर खुदा का डर भय नहीं है, वो आगे को आपके अंदर से भी खुदा के डर भय को भगा देगा या देगी। अगर आप बड़े ही प्रबल विश्वासी नहीं हुए तो। आमीन। तो ये चीजें, ये कमियां थी, खामियां थी आहाब में और उसके दामाद में भी। हालेलुया। कि वो स्त्री जो थी इन्हें मूर्ति पूजा में ले गई, वैसे ही उसकी बेटी उस यहूदा को मूर्ति पूजा में ले गई। कुछ भी नहीं बचा, ना इजराइल बचा, ना यहूदा बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे सत्य में चालू तो होते हैं और शादी करके संस्थागत हो जाते हैं, रीति रिवाजों से, धर्म सिद्धांतों इत्यादि के लिए खुदा के वचन को छोड़ देते। बड़ी मामूली सी बात समझते हैं। अब मुझे इस बात को समझा लेने दें कि क्यों वो धर्म रीति रिवाजों, धर्म सिद्धांतों के तहत खुदा के वचन को छोड़ देते हैं, जबकि वचन बताता है इब्रानियों 13:7, जो तुम्हारे अगुए हैं और जिन्होंने तुम्हें खुदा का वचन सुनाया है उनकी आज्ञा मानो। हालेलुया। उनकी आज्ञा मानो। बट यहोराम ने नहीं किया। यहोराम का अगुआ जो उसके पूर्वज थे, कौन थे? यहोशापात उसका बाप। जिस रास्ते पर चला उस पर चलना था उसको। आमीन। लेकिन उसने रास्ता चुना आहाब और इजाबेल का। क्यों? क्योंकि जैसे इजाबेल के ऊपर, आहाब के ऊपर इजाबेल हावी थी, वैसे ही यहोराम के ऊपर अतलिया हावी थी, जो कि आहाब और इजाबेल की बेटी थी। हालेलुया। और वो भी मूर्ति पूजक सिद्धांत से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। कौन? इजाबेल। वैसे ही इसकी बेटी भी थी, क्योंकि आहाब भी कुछ कम मूर्ति पूजक में नहीं था, वो भी घोर मूर्ति पूजक, बाल का उपासक बन चुका था। तो उनकी बच्ची जो आएगी वो भी वही होगी। हालेलुया। अब मैं बता रहा हूँ, मूर्ति पूजक सुनने पे आ जाए तो परिवार को नहीं छोड़ते। जो खुदा के हैं वो अपने परिवारों के लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन जो मूर्ति पूजक है वो परिवार को नहीं छोड़ते। देखेंगे, चलिए आइए पहले इसे देखें। दूसरा राजा 8 अध्याय उसका 16 वचन से मैं चाहूंगा पढ़े भैया। इस्राएल के राजा आहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में जी, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र योराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जी। जब वह राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। जी, बहुत बढ़िया। वह इजराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी। वो इजराइल के घरानों की सी चाल चला। आमीन। क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी। वो आहाब के समान चला इसलिए क्योंकि उसकी बेटी, उसकी जो पत्नी थी वो आहाब की बेटी थी, जिसका नाम आप जानते हैं, अतलिया। और आगे, और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोवा की दृष्टि में बुरा है, जैसे उसके ससुर ने किया। बाप ने नहीं, बाप ने ठीक किया, ससुर ने किया। और आगे भी, तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना न चाहा। तो भी यहोवा ने कहीं ना कहीं यहूदा के साथ उसका बड़ा लगाव था, बिकॉज ये प्रजा जो थी वो जल्दी मूर्ति पूजा में नहीं भटकती थी। इजराइल तो तुरंत फिसलन, मतलब ऐसा होता है कि एक स्लीपर आती है ना कि तुरंत फिसलन पकड़ती है, ऐसा था इजराइल।
लेकिन यहूदा बहुत ही क्या कहते हैं ऐसे थे कि वो यहोवा का डर भय अपने अंदर रखते थे। तो इसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, यहूदा को मूर्ति पूजा में ले गया, तो भी खुदा ने यहूदा को नष्ट नहीं करना चाहा। और आगे यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ। हाँ क्योंकि उसने उसको वचन दिया था जी कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। एक दीपक हमेशा रहेगा प्रभु। आप है वचन के साथ। एक ऐसा व्यक्ति खड़ा रहेगा हमेशा जो यहोवा का डर भय रखता हो। हालेलुया। खुदावन वचन दे चुका है, दाऊद खुदावन से शपथ ले चुका है, मैं हमेशा एक जलता हुआ दीपक रखूंगा प्रभु, आप इसे नाश कर दें। आमीन। और आगे उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। जी। तब योराम अपने सब रथ साथ लिए हुए इस्राइल को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। जो एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। जी। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। योराम के और सब बहुत बड़ा एरिया था यहूदा का, लेकिन सब ने छोड़ना चालू कर दिया। आप है वचन के साथ। वो पार्टीशन होने लगा। और आगे योराम के और सब काम और जो कुछ उसने किया वह क्या यहूदा के राजाओं की पुस्तक में नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। 24। अंत में योराम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहज्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अब उसका पुत्र अहज्या आ गया, जो योराम और अथलिया का बेटा, वो राजा बन गया। अब आइए, आपने देख लिया योराम को, तो वो कैसे उतना ज्यादा अपने ससुर की चाल में चला, क्योंकि उसकी बेटी वहां पर अथलिया, उसके कारण और उसकी संगति में, उसकी फेलोशिप में, जैसे वो बाल देवताओं के उपासक थी, जैसे उसकी माँ थी, वैसे ये थी। तो उस अथलिया को देखे आप 11 अध्याय का 1 वचन से देखिए क्या हुआ यहाँ पे। जब अहज्या की माता अतलिया ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, अहज्या की माता अतलिया ने देखा कि उसका बेटा मर गया है, तो आओ देखा न ताओ, क्या लिखा है? तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। किसका राजवंश था, मैं पूछता हूँ आपसे? योराम का अपना। योराम का ही, अहज्या का ही राजवंश। हालेलुया। उसमें इवन इनका एक बेटा भी था। आमीन। देखिए अहज्या का बेटा भी था। बढ़िया आगे। परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहज्या की बहन थी, राजा योराम की बेटी यानी क्या नाम है, अथलिया, और योराम की बेटी थी, क्या नाम है इसका? यहोशेबा। यहोशेबा जो अहज्या की बहन थी, अहज्या जो योराम और अथलिया का बेटा, यानी ये उसकी बेटी थी, समझ। अहज्या और यहोशेबा भाई बहन थे। आमीन। लेकिन उसका क्रोध इतना था अथलिया का कि वो किसी को नहीं छोड़ रही थी। तो उसकी बहन ने क्या किया, अपने भतीजे को, भांजा भतीजा जो भी, मतलब अहज्या के बेटे को, देखिए उसने अहज्या के पुत्र योआश को हाथ होने वाले राजकुमारों के बीच में से, हाथ होने वाले राजकुमारों, कई राजकुमारों को मार दिया इसने।
आप है वचन के साथ? ये इनका अपना ही घराना है। अपने ही घराने में महारानी तलवार चलाकर सबको मार दी है और खुद रानी बन के बैठ जाएगी। यह है रोमन कैथोलिक डॉक्ट्रिन, यह है मूर्ति पूजन सिद्धांत जो अपने ही परिवार के पीठ को छुरा होता है। आमीन। वो देखते नहीं जो आज चल रहा है दुनिया में, आप देख रहे हैं। यह है रानी अथलिया, अभी रानी बनी नहीं लेकिन अब बन जाएगी। और आगे पढ़िए। हाथ होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर भाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया जी। और उन्होंने उसे अतलिया से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा वो बच गया भाई, अर्जिया का बेटा बच गया। आप वचन के साथ देखो, ये भी मर जाता अगर दिख जाता तो। यानी अपने ही पोते को, कई पोतों को मार दिए। आमीन। राजकुमारों को जिसने उसे जिनको अतलिया ने घात किया उसमें से इसने चुरा लिया, देखने नहीं दिया उसे और छिपा दिया। अर्जिया की बहन ये चीजें उसने करी, अपने ही परिवार के कई लोगों को मारा और फिर रानी। वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा और अतलिया देश पर राज्य करती रही। अतलिया देश पर राज्य, इसलिए बाइबल में है वो रानी बन बैठी है। खुदा ने हमेशा राजा बना जो प्रजा की अगुवाई करे, ना कि रानी की प्रजा की अगुवाई करे। हाँ, कुछ भविष्यक्तीन आई जैसे मरियम और दिबोरा सरीखे, लेकिन वो रानियां नहीं थी जो प्रजा को चला सके। वो थी भविष्यक्तीन, यानी खुदा के द्वारा जो कुछ खुदा ने भविष्यवाणी का वचन उन्हें दिया वो बोले एक गवाही के तौर पर। वो प्रजा को चलाने के लिए हमेशा पुरुष राजा को चुना, लेकिन चूंकि इसके बाप और इसके माँ की डॉक्ट्रिन इसके अंदर थी तो इसे रानी बनने में कोई संकोच नहीं हुआ। सबको मार दिया जो राजा बनने के लिए कैपेबल थे। मतलब अब अहज्या मरेगा तो उसके बच्चे ही राजा बनेंगे, ऐसे ही चला आ रहा था सिलसिला, उसके बच्चे ही राजा बनेंगे। या कोई बलवान होके आ जाएगा पुरुष, वो उन्हें मार देगा, दबाएगा और वो राजा बन जाएगा, पुरुष ही होगा। लेकिन उसने किसी का रास्ता ही नहीं छोड़ा, उसने सारे रास्ते जो राजा बनने के थे बंद कर दिए और खुद रानी बन के राज करने लगी। हालेलुया। आप सोचते इजाबेल क्या थी? अरे मैं कहूं आहाब राजा प्यादा था, असल ये थी राज करने वाली इजराइल में। नाम आहाब राजा का लिया जाता है लेकिन राज ये करती थी। तो कहीं ना कहीं वो वाली डॉक्ट्रिन इसमें भी थी, उसकी बेटी में। इसका भी अंतफल महाराजा नहीं होगा। तब खुदावन ने वहां के पुरखाओं के अंदर ये चीजें डाली। क्या हो रहा है यहाँ पर यहूदा में? यहूदा में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दाऊद का नगर है। आप वचन के साथ फिर वो लोग घेराबंदी करके मंदिर के आगे, और वो जाते मिला हमारे तंबू पर तमाम चीजें जो थी वहां पर उसके आगे खड़े हो गए कि अब ये निकलेगी तो इसे पकड़ेंगे, और सारे रथ वालों को उनके चुपचाप सुला दिया और फिर उसे मार दिया। ज्यादा दिन तक नहीं गया, इनका अंत मरना ही है। आप वचन के साथ? ये कौन है? इज़ाबेल और उसकी पुत्री अहाब और उसका दामाद। जैसे ससुर जी बोलेंगे मैं वैसा करूंगा।
हालेलुया। और उसी के नक्शे कदम पर चलने लगे। जरूरत ये थी कि जैसे मेरे पापा कहते हैं, यहोवा का डर भय रखते मुझे ऑल्टर में सिखाया करते थे, क्यों ना मैं उसकी मानी चलूं। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, आज मौका है, आज मौका है खुदा के साथ एक होकर चलने का। ये हमारे पापा है, इसके तौर तरीके पे चलना ही मेरे आपकी सही है। इससे बाहर मौत है, चाहे कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल क्यों न कर ले, एक दिन मरेगी। मतलब पूछने वाला कोई नहीं। हालेलुया। आज लोगों में डर रहता है कि हमारे बच्चे खुदा की राह पे चलते नहीं, कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? आपने क्या किया उसके लिए? क्या सोचा आपने कि आपके बच्चे नहीं चलेंगे? भैया हम तो देख रहे हैं, आप रेगुलर चर्च में प्रार्थना होती है बच्चों के लिए, हम भी रेगुलर चर्च आते हैं, क्यों आते हो? बच्चे का है, बच्चे का क्या होता है भैया, साधन नहीं था हमारे पास। अभी फोन आ जाए, यहाँ पे फलाने के घर में है, बर्थडे है इनका, केक काटना है, साधन अपने आप आ जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं समझ में नहीं आता। आप क्या के साथ कहाँ सुधारे बच्चों को, क्या करो ये आपके ऊपर है, मैं उसमें कोई कमेंट्री नहीं पास करूँगा। आप कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं ये आप, लेकिन जो जगह सुधरने की है उससे दूर ना रहो, बहाना ना मारे भाई मेरी बहन कि भाई अब हमारे बच्चे जो हैं अब क्या करें, प्रभु बोझ नहीं लेंगे, तो क्या फायदा है इन्हें चर्च में ले जाने का? बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल फायदा है। क्या वो बच्चे नहीं आ रहे जिनका बैप्टिज्म नहीं हुआ, प्रभु वो भी नहीं ले रहे, तो उनके माँ बाप क्यों ला रहे हैं? क्यों? मालूम है कि फायदा है इनके लिए, आगे वो प्रभु लेंगे। घर में बैठ के थोड़ी ना, तो हमेशा ही घर में बैठे रहेंगे फिर। अरे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुमने जो है क्या बताएं, तुम्हारा रवैया कुछ अच्छा नहीं है, तुम क्या करोगे मंगलवार और गुरुवार की मीटिंग में जाके? घर में रहो, चुपचाप पढ़ाई करो। कई माँ बाप का ये रवैया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ गलत है। कैसे भी हो आपके बच्चे कितनी ज्यादा गिरी हुई अवस्था में क्यों ना हो, आप उन्हें प्रभु के सम्मुख लेके आए, सुधारवाना है भाई। गॉड ब्लेस यू भाई, सही बात है, सुधारवाना है। क्यों बोलता रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, दुआ करता हूँ मैं, आप भी करते हैं, लेकिन क्या हम ही बने हैं खुदा की आशीष के लिए? बच्चे नहीं बने। आमीन। चाहे कितनी गिरी हुई अवस्था में क्यों ना आपके लोग चलो भाई, अब मेरा सर दर्द दे रहा है, मेरे पैर दर्द है, ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा, हमारे बात। हालेलुया। गुस्सा बड़ा आता है बच्चों पे, वो गुस्सा तब दिखाएं, चल भवन, चल अभी चल, यहाँ वचन हो रहा है,
आमीन। फिर एक समय ऐसा आएगा, हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, पानी सिर के पार हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय दुआ। हालेलुया। हो सकता है फॉल्ट होगा कहीं ना कहीं यहोशापात, जैसे एली का था। आमीन। मेरे भाई ने आपको ये वचन बताया जाता है, इसलिए साफ साफ कह रहे हैं, मैं उसे भी और उसकी बच्ची को भी मार दूंगा, उनकी बेटियों को। कौन सी बेटी? वो जो गलत रास्ते पर चल पड़ी। कौन है ये? बेनशिया की बेटी। हालेलुया। आज इसकी दूसरी पकड़े हैं। माँ बाप तो सही हैं, लेकिन बच्चे बिगड़े हुए हैं। क्या क्या वचन के साथ? तो भाई ये खुदा छोड़ दें ऐसे में? खुदा तो एक दिन ले आए, तुम क्या करते? जब तुम्हारे पास मौका था तुमने नहीं लाया। खुदा तो मैं तो ले आऊंगा भाई, मुझे मालूम है कब ले आना है, कब नहीं आना। लेकिन आज मैंने तुम्हें जरिया बना। हालेलुया। माँ बाप पास्टर होते हैं अपने बच्चों के। पास्टर क्या बोल रहा है? पास्टर की बातें अगर बच्चों को बुरा लगती है तो माँ बाप ऐसा पास्टर बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये बात, आप है उसमें, आप होम पास्टर हैं, आप अपने अपने घरों। क्या लिखा है बाइबल में? तुम्हें राजा और, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। इन्हें वो जिन्हें जाति जाति में से, लोगों में से, भाषाओं में से मोल लिया, उनकी बात कर रहे, तुम्हें राजा और याजक बनाया। हालेलुया। अपने बच्चों पर अधिकार आज कहीं बैठे रहते हैं, आप है वचन के साथ, आप जानते हैं कई केसेस ऐसे मैं जानता हूँ, और चर्चेस में भी और घरों में भी। आज माँ बाप पर, बच्चों पर लगाम आज है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। अब बच्चे बड़े हो गए, क्या करें? जब लगाम थी तब कसी नहीं लगाम, आज पछताते हैं। मेरे बच्चे ठेठ में बैठे हैं कि नहीं हमें तो भैया देखो शादी नहीं करनी, हमें ये है वो है दुनिया है। माँ बाप परेशान, शादी नहीं करोगे तो कैसे होगा? कहीं ऐसे बैठे हैं जिद में। ऐसी भी जनरेशन चल रही है आज, जबकि बाइबल बताती है विवाह सब में आदर की बात मानी जाए, लेकिन वो इस जिद में बैठे हैं कि हमें करनी नहीं है। माँ बाप रिश्ते ढूंढ के लाते हैं कहीं कहीं से, बेटी ये देख लो, बेटा ये देख लो, वो तो अलग ही मिजाज में। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो ऐसा मिलेगा तो करूंगा, ऐसा मिलेगा तो करूंगी, नहीं करनी ही नहीं है। ये कहानी है आज कईयों के साथ। अरे देखिए, मैं मेरे साथ में बैठते हैं लोग, मेरे कलीग्स, उनके माँ बाप, तो मैं कहूँ उस दौर पे पहुंचने से पहले आज मैंने और आपने अपने आप को करेक्ट कर दिया। हालेलुया। सो देखिए, मैं बस बोल सकता, करना न करना ये आपको। आमीन। उस दिन एलिया ने बोला, अहाब और इजाबेल ने नहीं किया, लेकिन बोला तो उसने। आज हम भी बोल रहे हैं, क्योंकि वही एलिया का आत्मा आज मौजूद है यहाँ पर। हालेलुया। हम भी बोल रहे हैं, करना न करना आपके ऊपर।
लेकिन मैं प्रेशराइज करूंगा कि करें। हालेलुया। छोटी सी गलतियों के कारण बच्चों को वचन से दूर न रखें, बल्कि और ज्यादा उन्हें अधिकार के साथ बोलें, मैं तुम्हें एक सही रास्ते पर लेके जा रहा या जा रही हूँ। आशु में एक कहानी बताते हैं अपने बचपन की। कहते थे और भी बच्चे होते थे चर्च में, लेकिन हमारे पापा थोड़ी सी गलती पे लट की लट बजा देते थे। कहते बाद में हमारे मन में बड़ा आता था, यार और भी तो बच्चे हैं, और भी तो बच्चे हैं, उनके माँ बाप कुछ नहीं कहते, उन्हें वो नहीं कहते कि तुम्हारी गलती है। अब वचन के साथ आज देख सकते हैं आपको कहाँ खड़े हैं। अरे बच्चों पर क्या जबरदस्ती करें, लॉ आ गया, आज तो कानून आ गया, कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके बच्चे अपने हैं, जब तक आपके साथ हैं वो आपके हैं। आप किसी फॉरेन कंट्री में नहीं बैठे हुए हैं जो बच्चों को हाथ उठाने से आपको जेल हो जाएगी। यहाँ तो माँ बाप जो होते हैं, बाप जो तो दारू पी रही है, बैठी बैठ सुताई करते हैं, सुबह बच्चे का मुंह पीठ हाथ पैर सब खुले खुले होते हैं। क्या है वचन के साथ? वो गलत चीज के लिए मारते हैं, लेकिन आप और मैं, मेरा ये वचन जाएगा बाहर ना, तो लोगों को कईयों पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा। मैं गलत वे में बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि हमें आज कैसे लगाम लगानी, कंट्रोल रखना है। हालेलुया। मैंने कईयों को बोला कि भैया आप अपने घर का माहौल वचन वाला रखें। आमीन। वचन वाला माहौल रखें, बातचीत करें, बोले बच्चों से। हालेलुया। उन्हें समय दें, बिल्कुल टाइम दें, उनसे मैसेज डिस्कस करें। कुछ बातें वो जब आपको बताते हैं तो आप उन्हें कुछ बताएं। हम बात नहीं करेंगे अपने बच्चों से, तो क्या ही बच्चे फिर करेंगे। हालेलुया। क्या वो कोई माँ बाप का लेसन देने के लिए बहुत बता रहा हूँ कि जो गलती अहाब और इज़ाबेल ने करी, एली ने करी, आमीन, वो मैं और आप ना करें, एक माँ बाप होने के नाते। हालेलुया। मैं और आप ना, खुदा के साथ एक होना है, दुआ भी करनी है, बातचीत भी करनी है अपने घर वालों के साथ, एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करें, बातचीत करते रहे, बोलते रहे। घर का माहौल एकदम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातचीत अनबन हो गई तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ मातम वाली जगह पे आ गए। ऐसा माहौल ना रहे, क्योंकि इस माहौल में शैतान अपनी कुछ 100 गुना चीजें भरने की कोशिश करेगा। घर का माहौल खुशनुमा रखे, वचन से भरा हुआ रखे, हंसते रहे, खेलते रहे, बच्चों से बातें करें। क्या हुआ आज आपके कॉलेज में, स्कूल में, दिखाइए तो उनके साथ बैठे, मतलब मैं बोला टाइम स्पेंड करें। आराम तो वही जिंदगी भर करेंगे, तो थोड़ा सा समय मिला आराम कर लूंगा, बहुत बढ़िया बात है, आराम करना चाहिए, शरीर को आराम चाहिए। लेकिन इस आराम के चक्कर में अगर बच्चे छूट जाएं, परिवार छूट जाए तो फायदा क्या है? मैं आपको इसलिए डांटता कि मेरा चर्च खाली है, मैं डांटता इसलिए क्यों खाली है?
खाली होने का कारण आप स्वयं हैं। क्या था वचन के साथ? आप अगर चाहें आना क्यों नहीं आ सकते? अरे भैया वो तो बोल देते हैं बस लाइन, जहाँ चाह है वहां राह है। कभी हम पे हमारी जगह पे आके देखो तब समझ में आए भाई वो तो खुदा से बोले आप, हम क्यों आपकी जगह आए? हम तो खुदा की जगह आएंगे। हमें तो जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे हमारा स्वभाव करना है, हम आपके स्वभाव को क्यों लें? कभी हमारी जगह पे आगे हम नहीं आना, हमें आना ही नहीं। ये आपका और खुदा का मैटर है। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो जरूरी है। कई बारी लोग घर में रहते हैं, ऊंचा देखा है, घर में रहते हैं लेकिन जब बात करें चर्च की, उस टाइम पे चर्च चल रहा है, नहीं वो चर्च नहीं आता, काम कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा बहाना लगा देते हैं उसके साथ, आज ये है, आज वो है, आज कुछ है, बस खत्म बात। फिर क्या ही बोले। अच्छा बच्चे बहाना करें तो समझ भी आए, बहाना करने वालों की गिनती में बड़े शामिल हैं। हालेलुया। लिस्ट बनाए आज बहानों की अपनी, टाइम निकलता जा रहा है। चलिए आगे की मैं बाद में समझाऊंगा आपको, प्रभु रहम करे, आप दुआ में बने रहें। मैंने जैसे आपसे बात कही, मैं भाई लोग से बता रहा था कि शाम को जब आए थे मेरे पास, उन्होंने बात करी कि जो चेन प्रेयर हमारी चालू हुई है बहुत बढ़िया है, चेन प्रेयर ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि अगर चेन प्रेयर करो तो अपना जीवन भी वैसे ही बना के रखना। आमीन। जैसे चेन, एक घर में मान लो 3 लोग हैं चेन प्रेयर करने वाले, वो एक टाइम पे कर रहे हैं, एक टाइम पे कर रहे हैं, एक टाइम पे कर रहे हैं। एक जन अपना चेन प्रेयर करके आया, अब समय आ गया दूसरे के जाने में, ठीक है, दूसरा गया तो पहला वाला फोन में यूं बैठा हुआ, मेरी हो गई, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मैंने अपना प्रेयर करके आ गई हूं, अब मैं अपने काम में लग गया फोन पे। दूसरा वाला प्रार्थना करने गया, तीसरा वाला वेट कर रहा है कि ये आएंगे तो मैं जाऊंगा। अरे ये चेन प्रेयर नहीं। चेन प्रेयर का मतलब है एक फ्रीक्वेंसी। मैं कहूं ये जो 7 कलीसिया कालों में हुआ ना, ये चेन प्रेयर हुआ। कैसे? जो आत्मा पौलुस में था वही इरेनियस में घुसा, वही कोलंबा में घुसा, वही मार्टिन में घुसा, वही जॉन वेस्ली, वही आज में ब्रैनम में। चेन प्रेयर तो इन्होंने करी असली। आत्मा होना चाहिए एक, चेन प्रेयर कर रहे हैं तो मुद्दा जो रखो भाई मेरी बहन, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। सच्चे भाई। इसको एक वो मत समझो चूहा बिल्ली दौड़, सही। करो तो आत्मिक हो। आमेन। बढ़िया बात है, मैं प्रेयर करने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन कैसे होना चाहिए प्रेयर के टाइम पर। आमीन। मैंने भी है, भाई भी है, तो मैंने ये पॉइंट रख दिया। गॉड इज, लेकिन चीजों पर थोड़ा सा सोचे विचार। कहते हम चेन प्रेयर करेंगे, अरे भैया पहले चर्च आ जाओ ढंग से, चेन प्रेयर की बात में सोचना। चर्च आ जाओ, टाइम मैं कौन से टाइम पे, चर्च आ जाओ टाइम पे। मेरा ये टाइम रहेगा, अभी तो टाइम पे चर्च आए नहीं। तो
टाइम डिसाइड कर रहे हो प्रेयर का? मैं स्टैम्प नहीं लगा रहा कल से चैन प्रेयर बंद बोल के करें आप। कम से कम उस टाइम पर तो कम से कम थोड़ा बहुत आत्मिक तरीके से काम चालू है। करें, बिल्कुल करें, बहुत वैसी उचित लगता है। ले मैं बता रहा हूँ हकीकत जो हो रही है। आमीन। जो चैन प्रेयर करते हैं वो कभी भी इन चैनों के साथ अलग नहीं रहते। जो दिल्ली में करते हैं चेयर पे कोई मीटिंग नहीं छोड़ते। आमीन। फिर ऐसा बंदा कहे, ऐसे जन कहे कि मैंने चैन प्रेयर करनी है, तो दिख रहा है खुदा उनके जीवन में। तो एक जश्न बन गया, मतलब तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये, मैं देख रहा हूँ प्रेयर क्या करनी है, कैसे करनी है, डैनियल से पूछो। कैसे करी उसने घंटों घंटों। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ मैं गलत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। आप प्रवचन के साथ आप करें, जिसको जो टाइम मिला है करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसके अलावा भी करें, उसके अलावा भी करें। मीन बात तब बने मेरे प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। बोलने की कई सारी बातें मैं बोलते निकल जाऊंगा, रात हो जाएगी। खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। याद रखिए जो बातें बोली गई मैंने प्रेम में होते हुए आप लोगों को चीजें समझाई है नहीं, कोई ऐसा ना ले। ध्यान रखें, जो कहते रहते हैं कि वास्तव में दुआ करने की जरूरत नहीं, रियल जेन्युइन प्रेयर चाहिए, डेस्परेशन में चाहिए। डैनियल डिस्परेट हुआ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। ये क्या, कौन सा आनंद? एक आनंद जो डेस्परेशन लेकर आए। वो व्याकुल हुआ अपने लिए, अपनी जाति भाइयों के लिए। तब जो डैनियल कहे भाई चाहे 21 दिन ही क्यों ना रोक दे फारस का प्रधान, हालेलुया, लेकिन जिब्राइल तो आएंगे भाई, जवाब लेके आएंगे। जिस घड़ी डेस्परेशन में होके उसने दुआ चालू करी, स्वर्ग से दूत निकल गया जवाब लेके, क्योंकि सेकंड में पहुंची दुआ स्वर्ग में। आमीन। आज हम पढ़ रहे थे धूप की वेदी का बनाया जाना। धूप की वेदी 1 हाथ लंबी 1 हाथ चौड़ी, यानी चारों तरफ से चौकोन। वो चर्च में कुछ और बाहर कुछ नहीं है, वो हर जगह एक समान है। और फिर उसके नीचे उसके ऊपर अभिषेक का तेल डाला जाए। जब ऐसी धूप की वेदी होती है, हालेलुया। कौन है? मैं और आप। ये धूप की वेदी, चर्च में कुछ बाहर कुछ नहीं, 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा। जो लंबाई वही चौड़ाई भी, चाहे आगे से देखो, चाहे पीछे से देखो, चाहे दाएं से देखो, बाएं से देखो, एक ही समान दिखेंगे। हालेलुया। जैसे पिरामिड, कहीं से भी देख लो। आप वचन के साथ, जैसे इजरायली पिसगा की चोटी पर खड़े हो गए, कहीं से भी देख लो, गुनाह नहीं दिखेगा। ऐसा बनना है। हालेलुया। कैसे बनेंगे? पवित्र आत्मा चाहिए। दुआ मांगे पवित्र आत्मा की। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं इस करेक्शन के लिए, इन बातों के लिए जो आपने हमारे मध्य में बताई। खुदा वास्तव में खुदावन ये कोई मनुष्य नहीं समझा सकता।
ये चीजें आप हैं जो लेके आते हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं इन बातों के लिए प्रभु जी कि खुदा आपने जैसे अपने नबी में होते हुए सिखाया कि मैं तो बोलूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें उस दिन तक सुधारता रहूंगा जब तक तुम सुधर ना जाओ। तो ये रहम करे, अगर कुछ गलत बोला हुआ होगा खुदा, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन खुदा जो भी बातें बोली गई वचन के आधार पर हर एक को प्रभु जी बड़ी बरकत और आशीष दें, जीवनों में काम करें और वचन की परिपूर्णता के तहत हर एक को बनाए रखें। प्रभु जी इन बातों से लोगों के घर में द्वेष, झगड़ा, कलेश न उत्पन्न हो, बल्कि वो चीजें खात्मे पर आ जाए। एक आनंद, एक प्रार्थना वाला मन, एक वो आत्मा जो अगुवाई करती है प्रार्थना करने की, एक आत्मा जो वचन में चलने की अगुवाई करती है, वो कार्यान्वित हो जाएगा। मेरी प्रार्थना आपसे ही है। धन्यवाद देते हैं कि आपने उसे इज़ाबेल की शिक्षा का खंडन किया और तमाम चीजें खोल करके हमारे सामने रख दी कि जैसी माँ वैसी बेटी। प्रभु इतना जरूरी है खुदावन आज हमें अपनी समझ को तरोताजा करने की, जो वचन बताता है उसके साथ चलने की, एलिया की आत्मा का दामन थामने की। प्रभु रहम करे मेरे तमाम भाई बहनों पर जो आए और जो नहीं आ पाए उन पर भी होगा। आपका अनुग्रह हर एक के साथ। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हो। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम आपकी बादशाही, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शो, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाओ। हमें सुनाई सुनना पड़े दे, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।